दोस्तों, यदि आपको कामयाबी हासिल करना है और खासकर मेरे साथ जीवन में सफल होना है, या खासकर यदि आप अपने देश के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, या फिर अपने रियल फ्यूचर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के एक अद्भुत महत्वपूर्ण लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नींव का पत्थर। अब वो कैसे बनना पड़ेगा, एक स्टोरी से आप समझिए। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, तो उसके बाद उनके गुरु ने उन्हें अपने मंडल की जिम्मेदारियां दी थी। और मंडल की जिम्मेदारियों पर वो बहुत ही ईमानदारी के साथ खरा उतर रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। उनका स्वभाव, हाव भाव, स्वभाव, व्यवहार, बोली, भाषा, कर्मशीलता सबसे अद्भुत थी। और ये सारी चीजें देख करके एक बार उनका नाम और उनकी फोटो पेपर में छापी गई। जब उनका नाम और उनकी फोटो पेपर में छापी गई, तो उस चीज के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना किया कि आप मेरा नाम पेपर में मत छापिए, मेरी फोटो पेपर में मत छापिए। तो ये बात सोच करके दंग रह गए। तो पत्रकारों ने पूछा कि शास्त्री जी, लोग तो तरसते हैं पेपर में दिखने के लिए, लेकिन आपने पेपर में अपना नाम छपने से, अपनी फोटो आने से आपने मना किया, ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या होगी? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जब मैं एक सबसे जूनियर शिष्य के रूप में था, तो मेरे गुरुजी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को लाला लाजपत राय जी ने एक बात बोली थी कि ये जो आपके कंधे पर मंडल की जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं शास्त्री जी, याद रखना, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, गंभीरता के साथ जिम्मेदारियां निभाने के लिए होना चाहिए। और ये जिम्मेदारियां तभी हम निभा सकते हैं जब आप उसके लिए नींव का पत्थर बनेंगे। तो जब लाला लाजपत राय जी से शास्त्री जी ने पूछा वो कैसे, तो उन्होंने बताया कि ताजमहल में दो तरह के पत्थर लगे हैं। एक वो पत्थर जो संगमरमर का चमकता हुआ पत्थर पूरी तरह से बाहर दिख रहा है, पूरी दुनिया उन्हें देखने आती है। और एक वो पत्थर जो नींव में गड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता है। उसके नींव में गड़े हुए पत्थर के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। सेम दैट, वैसे ही शास्त्री जी, जब हम अपने लक्ष्य के लिए, अपने देश के लिए एक संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो आपको नहीं पता कि हमारे जीवन कितनी रुकावटें, कितना अंधकार, कितनी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसीलिए संगमरमर के पत्थर बनने की बजाय नींव का पत्थर बनकर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो आपका जो मकसद है, आपके जो मंडल का जो उद्देश्य है, वो कभी भी असफल नहीं होगा। समझ रहे हो दोस्तों? सोच सकते हो आप। तो उसी तरह से यदि जीवन में आपको कोई बड़ा मकसद पूरा करना है ना, अपने लिए, अपने देश के लिए, तो वही चीज आपको और हमें भी सीखना है कि हमको संगमरमर का पत्थर नहीं बनना है कि जिसको देख करके लोग कहें वाह यार क्या चमक रहा है, वाह यार क्या इसकी कितनी अच्छी जिंदगी है, वाह यार इसने कितना अच्छा काम किया। नहीं, नींव का पत्थर बनो, जिस नींव पर वो पूरा ताजमहल टिका हुआ है। उसी तरह से आप ऐसा मजबूत नींव का पिलर बनो कि जिस पर पूरी दुनिया, जिस पर बहुत सारे लोगों भरोसा टिका हो, बहुत सारे लोग जिंदगियां टिकी हो, बहुत सारे लोगों सपने टिके हो। और जिसके ऊपर सभी लोगों की जिम्मेदारियां, सपने टिके होते ना, वो हकीकत में नींव का पत्थर होता है, ना कि संगमरमर का पत्थर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है ना, तो दिखावे की दुनिया से दूर हट करके नींव का पत्थर बनना सीखो। और नींव का पत्थर बनकर के जब आप जिम्मेदारियों को उठाओगे ना, तो आपसे लगे हुए लोगों की हर तकलीफ आप दूर कर सकते हो। आपको कष्ट जरूर होगा, आपकी जिंदगी में अंधेरा होगा, लेकिन आपसे लगे हुए लोगों के जीवन में आप बहुत बड़ा उजेला ला सकते हो, बहुत प्रकाश फैला सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप नींव का पत्थर बनने के लिए, कष्ट झेलने के लिए, अंधेरे का सामना करने के लिए, दर्द झेलने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हो, या फिर घर परिवार छोड़ने में भी आपको हजार बार सोचना पड़ता है। और खासकर आजकल के हमारे भाई और बहनों को मेरा एक संदेश है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे और एक सही उद्देश्य लेकर के आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आज हिंदुस्तान में छोड़ो पूरी दुनिया, बहुत सारे फैक्ट्री और कारखाने ऐसे हैं
कि जो सिर्फ युवाओं के आइडिया का, युवाओं की स्किल्स का इस्तेमाल करके वो अपने मजदूर की तरह काम तो कर रहे हैं और करा रहे हैं, लेकिन कभी आपको एक मालिक की तरह, एक लीडर की तरह, एक कंपनी के एक मजबूत पिलर के रूप में आपको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए अपनी लीडरशिप को तैयार करो और नींव का पत्थर बनने के लिए शुरू हो जाओ।